देवा के बारे में एक शब्द ही बोला तो जान ले लेंगे तेरी। एक ऐसी जगह पे जहां चंद्रमा पानी के एक बड़े स्रोत के लंबवत होगा। पानी का स्रोत ऐसी तो एक ही जगह मिथिला में। आखिरी बार देख ले अपनी बच्ची को, क्योंकि बहुत जल्द चंद्रमा अपने यथास्थान पे होगा। उसके बाद देवरी की तलवार होगी और तेरी बच्ची की गर्दन। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मोक्षीयमामृतात्। सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान्। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मोक्षीयमामृतात्। समस्त ब्रह्मांड की काली शक्तियों, तैयार हो जाओ तंत्र सम्राट देवरी की गुलाम बनने के लिए। उस सर्वशक्तिमान तांत्रिक देवरी को छू भी कौन सकता है? बस इतने में ही घबरा गई? अरे ये तो सिर्फ एक नमूना है, अब तुझे दिखाते हैं देवरी की असली ताकत। अरे ये इतनी तेज हवा कैसे चल रही है? मौसम तो अभी अभी साफ था ना। ये वही करवा रहा है, ये उसी की कारस्तानी है। कोई आदमी तूफान कैसे ला सकता है? इस समय तो वो जो करे उतना कम है, वो सब कर सकता है। उसकी सब शक्तियां इस वक्त चरम पर है। क्या हुआ रे? गाड़ी पंचर होगी। यार हम कितना वक्त लगेगा रे? थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। इसमें तो वक्त जाएगा और माँ जी का पैर भी ऐसा हो गया। हाँ हम आगे जाते हैं, आप लोग पीछे से आना। ओके सुनो सुनो, नंदू को साथ लेकर जाओ। कवार रहने से कोई फर्क पड़ेगा शायद। हाँ नंदू चलो चलो जल्दी चलो। हम चलते हैं, आप लोग जल्दी आना। ध्यान रखना अपना। जाओ जल्दी।
हमें रोकेगी तू? राम भक्त है हम। जब अपने पति को पाप करते हुए नहीं देख पाए तो तू क्या चीज है देवरी? अभी तुझे देवरी की ताकत दिखाता है। नंदू, नंदू ऐसा मत कर। तेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई देवरी। भैया सतयुग हो या कलयुग, शैतान हमेशा हारता है देवरी। अलविदा, अलविदा देवरी। नहीं, नैना, अरे कल ही हमें लगता है नैना को भूख लगी। चलिए। अब एक मिनट मंजिमा, वो एक्चुअली काली का सामान हमने नंदू के रूम में शिफ्ट करा दिया है।
पर हमारा सामान। डोंट वरी काली, हमने पहले ही इन्हें फोन पे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। आज तुम्हारा स्पेशल डे है और हम तुम्हें वेट थोड़ी ना कराते। भैया हम तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हम जानते हो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे भैया। नंदू उन्हें अपना काम करने दो, तुम्हारे भैया की जिंदगी अब उनके हवाले है। अम्मा हमको हमका भैया वापस दिला दो, अम्मा हमको हमका भैया वापस दिला दो, हम नहीं देख सकते उनको ऐसे। कंडीशन काफी क्रिटिकल है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं? वेरी लिटिल, 10 to 15%। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा भैया है। अभी आप प्लीज आप लोग बाहर जाइए, हमें अपना काम करते। नंदू चलो बाहर चलो। भैया नंदू संभाल बेटा। नंदू हमारे राम जी ने हमेशा हमारी मदद की है, देखना वो तुम्हारी मदद भी करेंगे, तुम्हारे भैया को ठीक कर देंगे। अब ठीक हो ना? क्या हुआ? क्योंकि क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें। कल रात कलियो नंदू के बीच क्या हुआ? वही जो हर शादी की रात होता है। काली और नंदू ने सुहागरात मना ली। युग मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। चौधरी परिवार को उसके नए बेटी और दामाद मुबारक। नैना मेरी बेटी है और मेरे साथ ही रहेगी। अगर मुझे किसी ने रोकने की कोशिश की तो नैना की कसम मैं खुद को गोली मार दूंगा। नीचे क्यों? युग 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 आप हमसे एक माँ होने का हक नहीं छीन सकते। हम नैना के बिना नहीं जी पाएंगे, हमें हमारी नैना दी दीजिए। हम भीख मांगते हैं, हम भीख मांगते हैं। भीख मांग रही हो? भीख मांग रही हो? अब क्या हुआ? जब मैं तुमसे भीख मांग रहा था तब तो तुम्हारा दिल नहीं पिघला। हाँ? एक 2 टके के पागल को मेरी बच्ची का बाप बना थी। एक तरफा प्यार की आग में जिस तरह मैं जल रहा हूं तुम भी चलोगे। नैना की जुदाई में तुम भी चलोगे। ऐसे केसेस में तो होश में आ पाना बहुत ही मुश्किल है। अब तो आप बस भगवान पर ही भरोसा रखिए। भगवान भी क्या करेगा? जिंदगी भर तो शैतान का पूजा किया है, भगवान क्या करे? लेकिन नंदू की दुल्हनिया भी तो राम जी की भक्त है ना, और उसने तो कहा है
कि राम जी बड़े दयालु हैं, हमारी मदद जरूर करेंगे। मिस्टर नंदू, आपके भाई को होश आ गया है, वो आपका नाम ले रहे हैं। नंदू, आपको अपने भाई के पास जाना चाहिए। हाँ नंदू, आप जाइए, अपने भाई को संभालिए, सब है ना हमारे साथ। आप जाइए जाइए। हम ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। बस अब ये हुआ, नैना को होश आ जाए बस। मेरा भैया ठीक हो गया। पता है भैया, मेरा कभी एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर कहता है कि उसकी भी जान को खतरा। क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हम कल ही नहीं, ना ही हम आपकी भक्त है, आज हम एक माँ है, और एक माँ अपना आंचल फैलाकर आपसे अपनी बच्ची की सलामती मांगती है। राम जी, प्लीज हमारी बच्ची को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर, नैना कैसी है? आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। समय बहुत कम है, आप लोग आखिरी बार जाके मिल लीजिए। डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। देखो नैना, तुम चाहो तो हमारी धड़कन ले लो, पर ऐसे हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम्हें पता है ना मामा तुमसे कितना प्यार करती है। चलो आंखें खोलो, आंखें खोलो, चलो चलो चलो। नैना, नैना तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मामा कब से बात कर रही है। नैना को कुछ नहीं हुआ है। आपको आईसीयू से किसने बाहर आने दिया? हमें मत रोकिए डॉक्टर साहब, हमें एक फर्ज निभाना है, अपने माथे पर लगा कलंक धोना है हमें। देखिए, अब इसे सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य, लेकिन इस वक्त अगर नैना की जान कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। हमारा खून भी AB नेगेटिव है और हम चाहते हैं कि हम नैना को अपना खून दें।
दादी देखिए, नैना ठीक हो रही है, नैना ठीक हो रही है। पता है हमने आपको कितना मिस किया। जेकर रक्षा खुद राम जी की हो, तो कोनो बुरा कर सकता है भला? हाँ? जीवन में आज पहली बार बढ़िया शुरुआत की हो। भगवान से यही प्रार्थना है कि तुमको हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ले जाए। बहुत सही समय पर आकर हमारे बच्ची की जान बचाया। धन्यवाद। नहीं माता जी, आप हमें धन्यवाद मत कहिए। धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए। आप सबकी वजह से ही हमें ये पता चला कि नफरत से, बुराई से कुछ हासिल नहीं होता। ईश्वर का रास्ता ही वो एकमात्र रास्ता है जिससे इस जीवन रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है। सर, पेशेंट हमारी तरफ से डिस्चार्ज के लिए बिल्कुल फिट है। आप अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। अरे कहाँ गया हो? पता नहीं सर, अभी तो यहीं पर था। देवरी, देवरी कहाँ है? क्या आपको भी नहीं मालूम? नहीं, यही तो था वो। सारे थाने में वायरलेस कर दो कि एक कैदी हॉस्पिटल से फरार है। आइए। ये तुम कहाँ किए देवरी? हमारी परवरिश को एक बार फिर से बदनाम कर दिए। तुम नहीं सुधरोगे, तुम नहीं सुधरोगे। काली, काली को बताना होगा। का मतलब के भाग गया? हाँ माता जी, अस्पताल का वो सब नाटक था, भाग गया हूँ। नहीं अम्मा, नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो नहीं, सब झूठ है। वो देखो कहीं अस्पताल में ही होगा। अम्मा, हम जाकर देखता हूँ। तुझे कब समझ में आएगा कि तेरा भाई गलत रास्ते पर इतना आगे जा चुका है, इतना आगे जा चुका है कि हम लौट के कभी नहीं आएगा। झूठ है भैया, ऐसा नहीं कर सकता मेरा भैया। गौरी, बहुत सी कड़वाहट देख ली हमारे रिश्ते ने। पता नहीं वो कैसी सिचुएशन थी कि हमारा कंट्रोल नहीं रहा और एक के बाद एक चीजें बिगड़ती चली गई। आई थिंक अब टाइम आ गया है कि हम अपने रिश्ते को एक और मौका दें। का मतलब के भाग गया? हाँ माता जी, अस्पताल का वो सब नाटक था, भाग गया हूँ। भैया अचानक से कहाँ चला गया, ये सोच के चिंता कर रही हो ना? समझ में नहीं आ रहा कहाँ चला गया भैया। उधर सोच रहे हैं ना तो नींद नहीं आती हमका। आंख बंद करते हैं तो उन्हीं का चेहरा नजर आता है। नंदू, आ जाएंगे तुम्हारे भैया। देखो रात बहुत हो गई। अच्छा, तुम राम जी का नाम लो, मन शांत हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। ठीक है। अब आप चारों एक साथ ये आहुति देनी है। आप इनका हाथ पकड़ लें और आप दोनों थाली को हाथ लगाएं।
ये अवश्य देवरी की कारस्तानी है। पुरेश जी, हम जाकर देखता हूँ, आप इधर ही रहिए। ये मजा नहीं गई। तुम बैठो, आप आहुति जारी रखो। ये थाली को हाथ लगाओ, अंतिम आहुति देनी है। ओम। त्राहिमाम, त्राहिमाम, अरे पूरी पूजा खंडित कर दी। ड्रेसिंग कर दी है मैंने। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। डॉक्टर साहब, अब नंदू ठीक तो है? देखिए, ब्लड लॉस उतना सीवियर नहीं है, लेकिन ऊंचाई से गिरने की वजह से उन्हें लकवा मार गया। ऑफ कोर्स दिमाग ने काम करना बंद नहीं किया है, वो सब कुछ देख और सुन सकता है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकता।